सोचें, एक ऐसी खुफिया दस्तावेज जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का रुख हमेशा के लिए मोड़ दे। हाल ही में एक वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि एक खुफिया मुआहिदा हो चुका है जिसके ताने बाने डोनाल्ड ट्रंप से जा मिलते हैं। तो चलें जरा गहराई में उतर कर देखते हैं कि इन सनसनीखेज दावों की असल हकीकत क्या है। तो कहानी शुरू होती है एक डॉक्यूमेंट से, एक ऐसी दस्तावेज जो अचानक कहीं से सामने आती है और पूरे मुल्क में आप समझें एक तूफान खड़ा कर देती है। अब सवाल ये है कि इस दस्तावेज में आखिर है क्या? दावा ये किया जा रहा है कि ये एक नए और काफ़ी मुतनाज़ अलायंस की तरफ इशारा है, एक ऐसा इत्तेहाद जो आलमी सतह पर पाकिस्तान के ताल्लुकात का पूरा नक्शा ही बदल सकता है। इस डॉक्यूमेंट को नाम दिया गया है गज़ा पीस बोर्ड के चार्टर का, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सोर्स का दावा है कि इसके ताने-बाने सीधा डोनाल्ड ट्रंप के एक मंसूबे से जा मिलते हैं। अच्छा, तो आइए ज़रा इस मामले की गहराई में चलते हैं। देखें, इस पूरे तनाज़े की जड़ में यही मुबैना तौर पर लीक होने वाला चार्टर है, और इससे पेश कैसे किया जा रहा है एक ऐसी बड़ी पॉलिसी शिफ्ट के सबूत के तौर पर जो पहले कभी नहीं हुई। ये जो दावा करने वाली वीडियो है ना, वो इस तस्वीर को एक तारीखी लम्हा करार दे रही हैं। उनका कहना है कि ये इस बात का पक्का सबूत है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान और इजराइल को एक दूसरे के करीब ला खड़ा किया है। लेकिन ये पीस बोर्ड है क्या चीज़? सोर्स वीडियो इस चार्टर का बहुत गहराई से तज्जिया करती है और इसके बारे में कुछ बहुत ही संगीन और कहना चाहिए कि धमाका खेज दावे करती है, ख़ास तौर पर इस बारे में कि इसके अंदर क्या लिखा है और क्या जानबूझकर नहीं लिखा। तो सोर्स के मुताबिक चार्टर में क्या इंकिशाफात हैं? पहली बात, इसका मुस्तकबिल का नाम होगा बोर्ड ऑफ पीस, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ गज़ा के लिए नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल बॉडी बनेगी। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि मुबैना तौर पर इसमें फ़लस्तीनियों की कोई नुमाइंदगी ही नहीं, और तो और गज़ा का बराह रास्त जिक्र तक नहीं है। इल्ज़ाम ये भी है कि इसका मकसद सीधा सीधा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को बाईपास करना है और अमरीका की क़यादत में एक मुतबादिल इदारा बनाना है। लेकिन कहानी सिर्फ फॉरेन पॉलिसी पर ही ख़त्म नहीं होती। सोर्स का दावा है कि ये जो बैनुल-अक़वामी तब्दीली लाई जा रही है, इसका बराह रास्त ताल्लुक़ मुल्क के अंदर मौजूद मुखालिफ आवाज़ों को दबाने से है। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए वीडियो में मिसाल दी जाती है इंसानी हकूक़ की वकील ईमान मज़ारी की, जिन्हें हाल ही में उनके शौहर समेत पीका कानून के तहत 17 साल कैद और 36 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। बात यहीं तक नहीं रुकती। सोर्स का दावा है कि अदालती कार्रवाई के दौरान बुनियादी हकूक़ तक पामाल किए गए। इल्ज़ाम यह है कि ना तो जरा का हक दिया गया, ना ही बयान देने का, और यहाँ तक कि आखिरी दलाइल पेश करने की इजाज़त भी नहीं दी गई। और फिर आता है सबसे बड़ा दावा, वो ये कि फ़ैसला जज ने खुद लिखा ही नहीं। सोर्स का इल्ज़ाम है कि ये फ़ैसला फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने लिख कर दिया था, और इसके सबूत के तौर पर वो खुद फ़ैसले के अल्फाज का हवाला देते हैं। अच्छा, तो सबूत क्या है? वो कहते हैं कि फ़ैसले के अंदर ईरान, शाम, शुमाली कोरिया और क्यूबा को दहशतगर्द रियासतें करार दिया गया है। अब सोर्स का मौक़िफ़ ये है कि ये लाइन तो पाकिस्तान की ऑफिशियल फॉरेन पॉलिसी से बिल्कुल मेल नहीं खाती, बल्कि ये तो सीधा सीधा अमरीकी पॉलिसी की अक्कासी करती है। अब इसके बाद सोर्स ऑन हाई लेवल सियासी तब्दीलियों का ताल्लुक जोड़ता है सीधा आम आदमी की जेब से, उसकी रोज़मर्रा की मुश्किलात से। कैसे? मईशत की हालत दिखाकर। मिसाल के तौर पर वीडियो में 20 किलो आटे के थैले की कीमत का जिक्र है। दावा ये है कि पिछली हुकूमत में जो थैला 1100 रुपए का था, वो अब 3000 रुपए तक पहुंच गया है। फिर जिसे सोर्स सरकारी मुनाफ़कत कहता है, उसे दिखाने के लिए एक प्रेस ब्रीफिंग का क्लिप सामने लाया जाता है। इसमें एक सरकारी एहलकार से पूछा जाता है कि भाई अफ़गानिस्तान की करेंसी इतनी मजबूत कैसे हो गई? तो मुबैना तौर पर इनका जवाब था कि उन्हें दहशतगर्दी से डॉलर मिलते हैं। अब इस जवाब पर सोर्स एक बहुत चुभता हुआ सवाल उठाता है कि अच्छा, अगर उनके डॉलर दहशतगर्दी से आ रहे हैं तो फिर हमारे डॉलर कहाँ चले गए? तो ये सारी कड़ियाँ, यानी खुफिया चार्टर, मुल्क के अंदर क्रैकडाउन और माशी मुश्किलात, इन सब को सोर्स अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट में एक साथ जोड़ता है। और नतीजा क्या निकालता है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा, बल्कि ये एक लंबे अरसे से चले आ रहे मंसूबे का हिस्सा है। और इसके सबूत में वीडियो एक मुबैना ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग का जिक्र करती है जो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ हुई थी।
دعویٰ یہ ہے کہ اس میٹنگ میں انہوں نے صحافیوں کو صاف صاف کہا تھا کہ کشمیر کو بھول جائیں اور بھارت کے ساتھ تعلقات نارمل کریں۔ اور جب صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ پالیسی میں اس بڑی تبدیلی پر انہیں کوٹ کر سکتے ہیں تو ان کا مبینہ جواب حیران کن تھا، میں انکار کر دوں گا۔ سورس کے مطابق یہ ایک چھپے ہوئے ایجنڈے کا سب سے بڑا اور حتمی ثبوت ہے۔ اور آخر میں یہ ویڈیو دیکھنے والوں کو ایک دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ ایک بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا آنے والا کل اس نئی حقیقت کو خاموشی سے قبول کر لینے کا نام ہے، یا پھر عوام اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس پورے معاملے کو قوم کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ کے طور پر پیش کرتا ہے۔